ना मैं किसी को गाइड करती तब भी नहीं बोलती कि आप जाके चौराहे पे रख दो, क्योंकि चौराहे की मतलब एक अपना एक स्पेसिफिक एरिया होता है, वहाँ का भी एक अपना देवता होता है। आपने चौगानना माता के बारे में सुना होगा, चौराहों के देवता होते हैं, अलग अलग चीजें, तो वो उन लोगों को हिट करती हैं, समझ रहे हो। तो ये सब नहीं करना चाहिए ना लोगों को। अब वहाँ का प्रेत, अब जैसे ऐसे आपको पकड़ रहा है तो वो प्रेत एनर्जी होती है। कोई पीपल के पेड़ के पास जा रहा है, आप इत्र लगा के जा रहे हैं, पीरियड अवस्था में या बाल खुल के जा रहे हैं, तो वो चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं। जैसे कोई अकाल मृत्यु से मरा हुआ है या उसकी मुक्ति नहीं हुई, या आप तत्काल मर गए, बॉडी है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं मरा हूँ या जिया हूँ, समझ रहे, ऐसी भी चीजें ढूंढती ढूंढती आपके आसपास घूमती रहते हैं, तो वो अट्रैक्ट होकर किसी भी तरह, ज्यादातर फीमेल्स को लग जाती है, वो प्रेत भाव में आता है। प्रेत बनने का क्या कारण होता है? कई कारण हो सकते हैं, ज्यादातर तो अकाल मृत्यु वाले होते हैं। जो लोग सोचते हैं ना हम सुसाइड करके सारी परेशानी ठीक हो जाएगी, नहीं, वो एक डायमेंशन में कैद हो जाते हैं, उसके बाद भी उनकी मुक्ति नहीं होती। पहली बात तो जो उनके परिवार वाले भोग प्रसाद दे रहे हैं, जैसे हम रिचुअल करते हैं, तेरहवीं वगैरह करते हैं, वो तो जाते ही नहीं उसका, क्योंकि वो एक ब्लॉक हो गया, क्योंकि उसने, उसकी उम्र थी 70 साल, उसने अपनी कर ली 30 साल में खत्म, तो उसको पूरा 70 साल तक वही सेम रिपीटेशन करना पड़ता है। तो ऐसे ये भी गलत है कि ये सब नहीं, आत्महत्या वाली चीजें नहीं करनी चाहिए लोगों को। ये मेरा, मैंने कई जगह बोला भी ये चीजें कि लोग सोचते हैं कि हम एकदम से कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, सब नहीं होता। मरने के बाद कम से कम जीते जी आप नॉर्मल परेशानी से सॉल्व तो कर सकते हो, मगर मरने के बाद तो आपकी कोई सुन ही नहीं रहा, तो आप एक सेंटर लॉक में बंद हो, एक कांच में बंद हो, आपकी ना आवाज जा रही ना कुछ, ना छू पा रहे किसी को, तो आप वहीं एक जगह एग्जैक्ट परेशान ही रहते हो और लोगों को भी परेशान करते हो। तो ऐसे भी लोग परेशान करते हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि लोग आजकल क्या करते हैं, आपके घर में अगर जरा सी भी नेगेटिविटी है ना, तो आप उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं कि मेरे पड़ोस में है, अपना उतार के पड़ोसी पे कर दो। ये भी कूड़े के जरिए, अभी एक लास्ट केस था रिसेंट, कूड़े में नेगेटिविटी आई हुई थी, और क्या था, एक छोटा सा यंत्र था, मुस्लिम क्रिया थी, यंत्र था, उनके करके ना उनके घर में फेंक रखा था, और जब उन्होंने देखा, पता नहीं कैसे उनको समझ आया कि उन्होंने जब निकाला तो उसमें से बहुत सारी चींटियां और पता नहीं क्या क्या निकला था, सुपारी थी और यंत्र थे, मुस्लिम यंत्र थे, और मेरे पास फोटोज भी है, मैं आपको भेज दूंगी, आप लगा देना इसमें। वो अभी का केस है, अभी 2 हफ्ते पहले का है, और अच्छी पंजाबी फैमिली है, बहुत वेल सेटल्ड लोग हैं, और एकदम से ना घर में इतने कलेश होने लगे उनके कि बहुत ज्यादा नेगेटिव, उसको खुद को, लेडी को लग रहा था कि मेरे ना पेट पे आके कोई बैठ जाता है रात को, जब से मेरे को वो चीज मिली है, या तो उसने छुई होगी, तो छूने से बॉडी पकड़ ली, तो मुझे समझ आया कि वो पड़ोस वाले नहीं किया। तो ऐसे भी चीजें चली जाती है। क्यों करते हैं? मतलब ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया अभी? बहुत ज्यादा, पता है, लोगों को लगता है ये सब मजाक की बात है, लेकिन जिस पे हो रहा है ना, वो सच में समझता है इसको, कि आप समझो एक औरत को अच्छी भली चल रही है, एकदम से ही कुछ चीज समझ नहीं आ रही, चुप हो गई है बिल्कुल, वो बोल रही है कि मेरे पर जी ना, मेरे को ऐसा लगता है रात को सोते उठते हुए ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब वो मेरे पास आते हैं तो मैं बोलती हूँ आपने दिखाया क्यों नहीं इतना टाइम से? बोले हमें तो लगा ऐसे ही हो रहा होगा। ऐसे क्यों हो जाएगा किसी को? कोई अच्छा भला इंसान पागल थोड़ी है कि वो अचानक से कह रहा है कि मेरे को रात को कोई आके दबा रहा है। कम से कम एटलीस्ट सुनो। आपको मैं बताती हूँ, पता है एक बार ना एक पेरेंट्स आए थे मेरे पास, उनके ना लड़का था लगभग 14 साल का, टीनेज था, थोड़ा एग्रेशन होता ही है उस टाइम, हम सबको भी था, तो उनको लगता था कि ये जानबूझ के करता है। उसके पास एक फीमेल बहुत ज्यादा, कारिका बोलते हैं हम लोग, एक तो फीमेल एंटिटी होती है, चुड़ैल पिशाचनियाँ ये सब होती है, एक कारिका होती है। कारिका क्या होती है? तांत्रिक अपनी एनर्जी डाल के देवी, जिस भी देवी की पूजा करते हैं, जैसे अपन काली माता को लेके चलते हैं, माँ काली की उपासक जो भी साधक होता है, तांत्रिक होता है, वो अपनी एनर्जी एक मटके में रखता है, उसमें अपनी एनर्जी डालता है, उस तांत्रिक की एनर्जी, जो वो गुरु है उसका, जिससे उसने साधक सीखी, उसकी एनर्जी, क्योंकि वो दीक्षा में मिली हुई है, 2 एनर्जी डाल के माँ काली की एनर्जी, तो जो बन के आती है ना, जो एंटिटी बन के आती है, उसको हम लोग कारिका कहते हैं। वो दासी की तरह काम करती है, दिखने में सेम माँ मशान काली की तरह होगी, लेकिन क्यों? क्योंकि वो विपरीत चलती है। तो ऐसे भी लोगों को लगता है हमारे अंदर देवी आ रही है, लेकिन कारिकाएं भी होती हैं, वो गलत चीजें करती है, मगर भोग लेती रहती है, तो आराम से घर में अपना वास बना लेती है। जिसके ऊपर देवी माँ की कृपा हो, उसकी झलक ही अलग पता चलती है। लेकिन ये कारिकाएं होती है, देवी काली बन के परेशानी बनाए रखनी है, उसकी बॉडी में दर्द रहते हैं, उनको लगता है देवी आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे भी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कारिका की देवी है? अगर आपके ऊपर देवी एनर्जी है तो आपको एक्टिविटी, बॉडी में कभी भी थकावट महसूस नहीं होगी। अगर आप चीजें पकड़ पा रहे हैं, सामने वाले का व्यवहार पकड़ पा रहे हैं, आपको कई वाव एक्सपीरियंस होंगे, आपको रेगुलर स्वप्न दर्शन होते रहेंगे, देवी के, शिव के, बजरंगबली के, जितने भी आप इष्ट प्यार करते हैं अपने इष्ट से, सबके स्वप्न दर्शन होते रहेंगे। आप कोई भी भक्ति करेंगे, मंदिर करेंगे, आपका भाव उत्पन्न होगा, आपके अश्रु बहने लगेंगे, आपके गूज़बम्स आने लगेंगे, रोंगटे खड़े होने लगेंगे, आप जल्दी से चीजें समझ पाएंगे, आप इमोशनल ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, थकावट नहीं रहेगी, खाने पीने में कमी हो जाएगी, जैसे भूख कम हो जाती है साधक की। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जैसे हम साधना करते हैं तो खाना पीना कम हो जाता है आपका। लेकिन अगर आपके ऊपर कारिका है या फिर कोई भी नेगेटिव एंटिटी है जो माता काली बन के आ रही है, क्योंकि 90% लोगों पे वही होता है, तो आपकी बॉडी एक तो थकावे रहेगी और आपकी बॉडी फूल जाएगी, सूजन आएगी बॉडी में, ठीक है। और घर में बहुत ज्यादा ना आर्थिक तंगी होगी, मंगल कार्य बंद हो जाएंगे। जैसे भी किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं या कोई आप दान कर रहे हैं किसी को, तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो जा ही नहीं रहा ना देवता तक। आपने किसी डेटी को आपने कुछ ऑफर किया,
वो तो बीच में ब्लॉक हो गया, वो तो नेगेटिविटी खुद ही ऑब्जर्व कर ले रही है, सारा खुद ही ग्रहण कर ले रही है, तो वो देवता तक गया ही नहीं, तो वहां से कृपा कैसे आएगी? तो ये ऐसे बनना लगता है। तो घर में बहुत सारी दिक्कतें होती है, पितरों तक, देवी देवता तक पूजा नहीं जा पाती है, आप व्रत उपवास करें, आपकी बॉडी डाउन पड़ती है, स्किन एकदम काली हो जाती है, बॉडी एकदम सूख जाती है, समझ रहे हो, ब्लड फ्लो बहुत धीरे होगा, दिल में घबराहट, एंजाइटी रहेगी, सोने में परेशानी। सबसे पहले नींद ब्लॉक करता है नेगेटिविटी, आपका ओरा काला करके आपकी नींद पकड़ता है। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब और आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है तो डेफिनेटली आपको नेगेटिविटी परेशान कर ही रही है। क्या पॉसिबल है कि काली या जगदम्बा धरती पर आए? पॉसिबल बिल्कुल है। देखो, मैं ये नहीं कहती एग्जैक्ट पूर्ण रूप से आती है, लेकिन देखो, अगर कोई महिला या पुरुष पूर्ण भक्ति में, हम रामकृष्ण परमहंस को ले सकते हैं, क्योंकि उनको दर्शन हो सकते हैं तो हम लोगों को भी हो सकता है। मैं बता रही, देखो मेरे गूज़बम्स चालू हो गए। मैंने जब प्रथम माँ तारा की साधना की थी 10 महाविद्याओं में से, जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, वो हुंकारी वाला था। मैं अभी भी बता रही हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा वो लग रहा है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस याद आ जाते हैं। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, मतलब 21 साल की होंगी, और बहुत टाइम हो गया वो साधना किए हुए। वो जब एनर्जी महसूस हुई, सेम ऐसी धूमावती माता में हुई थी। वो जब मैं बोल रही थी ना, उसे प्रार्थना कर रही थी, तो वो एग्जैक्ट मेरे को, जैसे मैं टेस्टिंग के लिए होता है ना, नया नया काम सीखा है, चलो टेस्ट करते हैं, छोटे तो थे, ज्ञान देने वाला कोई था नहीं, तो ये बंदा इतनी देर में कॉल कर दे तो उसका कॉल आ जाता था। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये, तो मैंने बहुत डीप चीज़ें इसमें सीखी है और बहुत इंजॉय करा है, लोगों को ठीक किया है, बहुत सारे लोग नहीं भी ठीक। जब दर्शन देती थी तो आप क्या करते थे? एक तो समझ नहीं आता कि दर्शन हो रहा है, क्योंकि आप उस टाइम ना बहुत ज्यादा ना भावुक हो जाते हैं। जैसे मैंने जब बजरंगबली के दर्शन किए थे तो मैं लेटी हुई थी, बस मैं सोच रही थी कि आप सो जाते हो, सुबह की साधना सुबह करेंगे, एक जप अपना जो भी आप मान के करते हैं कि 21 माला 1141 माला करके सोएंगे। मैंने 100 माला का संकल्प लिया हुआ था। उस टाइम हम 100 माला रोज करते थे और शाम को 10 बार या 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ के अपना सो जाते थे, या कई बार 108 हनुमान चालीसा करके नॉर्मल बीज मंत्र ओम हम हनुमते नमः करके सो जाते थे। तो जब लगभग 8वां दिन होगा, 5वां या 8वां, मतलब बीच के जल्दी में ही हो गया था। मैंने 11 दिन का संकल्प लिया था, 8 दिन से पहले की बात है। एकदम से ऐसा हुआ कि मैं जगी हुई हूँ, मैं सो भी रही हूँ, और एनर्जी आई और फट खत्म। और वो इतना ज्यादा भारी विस्फोट था ना कि दिमाग में ना सेंसेशन चलने लग गए, समझ रहे, पूरी बॉडी एकदम झनझनाने लग गई थी और पैर बिल्कुल ठंडे हो गए थे, और समझ नहीं आया कि क्या हुआ। अभी भी मैं पूछना चाहती हूँ किसी से कि मुझे बता दे वो एग्जैक्ट दर्शन थे कि नहीं, लेकिन उसके बाद भय बिल्कुल खत्म हो गया। मूलाधार, कभी पेट की दिक्कत हुई नहीं है, लगा लो मुझे। उससे पहले एसिडिटी प्रॉब्लम, पेट की दिक्कत, खाना पचाने में दिक्कत, हमेशा गर्मी टाइफाइड वाइफाइड मेरे को रहता था, मगर अब 1% भी मेरे को पेट की दिक्कत नहीं रहती। मैं कुछ भी व्रत कर लूँ, भूखा रह लूँ बहुत देर तक, मेरे को कोई परेशानी नहीं होती। मेरे जुड़वा बच्चे हो गए, अभी भी मुझे कोई परेशानी नहीं होती। तो ये है कि भक्ति करने से आपके अंदर एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी बहुत चीज़ें करती है। आपको पता है, मेरे को हाथ उठाने में दिक्कत होती थी पहले, राइट हैंड में ना मेरे मोस्टली दिक्कत रहती थी। तो जैसे मौसम बदलता था तो मेरा दर्द होता था, मेरे को हमेशा गर्म पट्टी और वो सब बांध के रखना पड़ता था। लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन शुरू किया है, बिल्कुल चला गया, अब नहीं होता। तो वो कॉस्मिक एनर्जी आपकी बॉडी को बहुत हद तक हील करती है, बहुत पावरफुल एनर्जी लगती है। और जब आप देवी के दर्शन जब आपने किए, जैसे माँ तारा है, उनके साथ कैसा रहा? माँ, जैसे ज़्यादातर तो सपने दर्शन होते हैं, ठीक है, ये लोग सपनों में ही बताते हैं ज़्यादातर। जैसे मैं बैठी हुई थी साधना में, तो मेरे को एक ऑरेंज एनर्जी महसूस हुई, और एनर्जी, और आपके ना हार्ट चक्र के ऊपर ना सारा ना ऐसे वाइब्रेशन होती है। कैसे बताऊँ, जैसे कोई ना अंदर कुछ चला रहा हो मशीन की तरह, तो आपके ना चक्रों में बहुत ज्यादा खटखट होते हैं, ऐसा लगता है कुंडलिनी ना सहस्रार में अटक गई और गर्दन आपकी अटक गई है, और आपको कुछ विजन आते हैं। अब मैं ऑन कैमरा तो आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे पर्सनल अनुभव है, लेकिन आपको विजन आते हैं ऐसे, जैसे कि कोई तलवार आ रही है और चेहरा नहीं दिखता। मेरा जब भी मैं दर्शन करती हूँ ना, मेरे को तुलसी माता के भी दर्शन हुए, तो मुझे ना चेहरा बहुत रोशनी से भरा दिखता है, ब्लर दिखता है, लेकिन बॉडी मुझे पूरी शार्प दिखती है। चेहरा कई देवी देवताओं का मुझे एग्जैक्ट नहीं दिखता, बस मैं अंदाजे से समझ जाती हूँ कि हाँ ये वाली देवी होंगी। क्योंकि जब मैंने कार्तिक मास के उपवास किए थे, जो अपना 1 महीने का चलता है, तुलसी विवाह वगैरह करते हैं, तो मुझे तुलसी माता की भी एक्सपीरियंस, वो तो इतना ज्यादा पर्सनल था कि ऐसा लगा कि सोल बिल्कुल अंदर से किसी ने धो दियो, गंगा जल से धो के और पूरी प्योर वापस ले आए हो। ऐसे बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। एग्जैक्ट दर्शन, देवी सामने बैठी है, जैसे लोग बताते हैं देवी आ रही है मुझे कुछ बता रही है, ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक कनेक्टिविटी मिलती है, जिसके बाद जो बॉडी में चेंजेस आते हैं ना आपके व्यवहार में, उससे आपको पता चलता है कि हाँ ये दर्शन ही होते हैं। तो आप इनको स्पिरिचुअली कनेक्टिविटी कह सकते हैं। देवता आपको बताता है कि मैं हूँ तेरे साथ, मगर एज जो हम फोटो और मूर्तियां देखते हैं, मैंने ऐसे एग्जैक्ट, जैसे मैंने गणेश भगवान के दर्शन किए ना, बिना सूंड के किया। हमेशा मुझे हमेशा एक यंग बच्चा दिखता है, छोटा 14-15 साल का, पेट मोटा है मगर सूंड नहीं है,
तो मैंने हमेशा बिना सूंड के दर्शन किए गणेश भगवान के। मुझे गणेश भगवान को देख के याद है, तो मैंने हमेशा गणेश भगवान के ऐसे दर्शन किए। मगर मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकती कि गणेश भगवान के सूंड है या नहीं, क्योंकि मेरा जैसा एक्सपीरियंस है मैं वैसे ही आपको बता सकती हूँ। और उसके बाद चेंजेस क्या आते हैं बॉडी में? बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे गणेश भगवान की साधना के बाद आपका काम, क्रोध, मद, लोभ कम हो जाता है। आप बहुत ज्यादा, जैसे हनुमान जी की साधना करते हैं, आप ब्रह्मचर्य कर करके ना एकदम ठोस हो जाते हैं। आपको कोई भी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसा कर रही है करने दो। एक स्पिरिचुअल अपना एक पर्सनल कैबिन बना लेते हैं, आप उसी में अपनी जाप पूजा रखना चाहते हैं, लोगों से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। आपको संन्यास के ख्याल आने लगते हैं, आपको मन करता है कि सबसे एकांत हो जाओ, आपको मन करता है कि हिमालय पे चले जाओ। सबसे पहले आध्यात्मिक लोगों को हिमालय दिखता है। तो मैंने एक बार अपनी थर्ड एक्टिवेशन करने के बाद अपने पापा से पूछा भी था कि मुझे जाने दो हिमालय। मैंने लड़ाई भी की थी मगर उन्होंने जाने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा गृहस्थ में रह के जो साधना करता है वही सबसे बड़ा साधक होता है। तो आप अपनी गृहस्थी देखो, जब देवता को दर्शन देना होगा वो गृहस्थी वाले को भी दे देंगे, क्योंकि सभी मोस्टली भगवान गृहस्थ है। तो उस टाइम मुझे पापा ने बिठा के समझाया चीजें, तो मेरे समझ में आ गई। हालांकि वो इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, जब वगैरह अपना शुरू से अपना काली माता को वो करते हैं। काली माँ के दर्शन में जब उसके बाद क्या चेंजेस आए? काली माँ के दर्शन थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ा मेरे अंदर, थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ा। और जैसे तांत्रिकों को जब मैं डील करती हूँ तांत्रिकों से, तो उनसे लड़ने की ना पावरफुल एनर्जी आ गई। जैसे सामने वाला माँ बगलामुखी की पूजा करता है, तो मुझे समझ में आता है कि अगर मैं सात्विक बगलामुखी माँ के अंश भेजूंगी तो ये उससे भारी पड़ेंगी। और कई बार ऐसा होता है देवी साधना करने के बाद जब आप किसी तांत्रिक से डील करते हैं, तो जब तांत्रिक कोई अपनी एनर्जी छोड़ रहा है, तो आपकी जो एनर्जी है ना वो उससे 4 गुना ज्यादा काम करती है देवी साधना के बाद। तो वो उसको हैंडल कर लेती है और अपने कितने भी अंश बना सकते हैं। जैसे माँ काली की साधना करते के दौरान ना कई बहुत ज्यादा डेंजरस एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे ऐसे लगेगा कि आप अपनी आंतें खा रहे हैं, आप अपनी बॉडी पार्ट्स खा रहे हैं, और ऐसा लगेगा सर में ना बहुत ज्यादा कीड़े चल रहे हैं। समझो जैसे मधुमक्खियों का झुंड है, आपको बहुत ज्यादा ना ऐसे मार रहा है। ये सब 10 महाविद्याओं में एक्सपीरियंस होते हैं। आपकी बॉडी में ना ब्लड लग रहा है, आपको स्मेल आ रही है अजीब सी। शायद ये योगिनियों वाले होते हैं, योगिनी आके टेस्ट लेती हैं, फिर वो कनेक्टिविटी बाद में बनती है। मैंने माँ भद्रकाली की साधना की थी। कैसे? सिंपल साधना होती है किस दिन की, माता कालिका ओम क्लीम कालिका है और चामुंडाई विछे वाले का मंत्र का हवन करना होता है। हवन जरूर करना होता है, डेली हवन होता है कपूर शुद्धि के लिए। और सामग्री में कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं, जैसे मगज हो गया, आपका जटामासी हो गई, कमल गट्टे हो गए, और समुद्री झाग हो गया। इन सबसे अपनी पर्सनल एक अच्छी सी सामग्री बना के उसको छोटा सा, जैसे क्योंकि आप पर्सनल साधना कर रहे हैं तो आप सामग्री और घी को इकट्ठा मिला के कर सकते हैं, और थोड़ा सा घी पूर्णाहुति के लिए रख सकते हैं। तो वो पूरा एक रिचुअल होता है। 1 दिन 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन आपको याद हो जाएगा। अब तो मुझे पूरा हवन याद हो गया है, एक एक चीज याद हो। तो माँ भद्रकाली ने दर्शन दिए? माँ भद्रकाली के 4 अंश प्राप्त हुए थे। मैं एज अ उनको दूत मानती हूँ, और वो बहुत मदद करते हैं लोगों से डील करने में, लोगों की परेशानी समझाने में। और दर्शन हुए थे, बहुत पवित्र दर्शन हुए थे, नग्न बॉडी के दर्शन थे, और बहुत गर्म एनर्जी है उनकी, बहुत वार्म एनर्जी है। और मात्र रूप में रोके बुलाया था तो दर्शन हुए थे, बिल्कुल हुए थे। 4 अंश कौन से? 4 अंश माँ काली के ही हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। 2 बौने अंश हैं और 2 लंबे अंश है। 2 लंबे अंश, जैसे किसी को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से फीवर है और फीवर पकड़ रखा और छोड़ नहीं रहा, तो हम उनकी प्रार्थना करते हैं। और पहरे की अलग देवियां होती हैं, पहरे के लिए भी आप काम करा सकते हैं उनसे कि माँ काली इनके घर में पहरा लगाओ। जैसे किसी को पहले से घर में गद्दी लगती है माँ काली की, उनकी गद्दी किसी ने बांध दिया तो वो खोलने में भी मदद करती हैं। तो ऐसे, और गर्भ स्थापना के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, तो कई बार अच्छे लक्षण समझ में आते हैं। जैसे किसी की कोख बंधन है या कोई, तो उसकी भी एनर्जी लगती है। तो जैसे घर का, जैसे आपने बताया कि पहरा लगाओ, ये कैसे करते हो आप? प्रार्थना करके, सारा काम प्रार्थना करके तो वो हो जाता है? हाँ, कोई भोग नहीं देते, कोई प्रसाद नहीं चढ़ाते, कुछ नहीं, सिर्फ प्रार्थना करके करते हैं। 11 माला जपते हैं और अर्जी लगाते हैं, और वो खुद ही बता देता है कि हाँ मेरे को उसके बाद ये चीजें जो परेशानी लेके आया था वो नहीं हो रहा। पता नहीं कैसे होता है, बस होता है। क्या भक्ति के माध्यम से इनको बांध के रखा जा सकता है देवी देवताओं? प्यार वश तो बिल्कुल बांध के रखा जा सकता है। जैसे बजरंगबली है, मैं कभी नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता है वो नहीं जाएंगे छोड़ के, और मुझे ये भी पता है मैं किसी भी गलत से गलत चीज को छेड़ दूं, गलत से गलत प्रेत मुझे परेशान करे, मुझे पता है लास्ट में वो आ जाएंगे बचाने। इसलिए वो भय निकल गया है कि हाँ बजरंगबली पीछे खड़े तो कूद जाओ। ये था। तो कितने भी भारी तांत्रिक हो, एक बार मेरे पीछे एक तांत्रिक पड़ा था, जब मैं सो के उठती थी तो मेरा पूरा कमरा प्रेतों से भरा हुआ पाता था। मैं इतनी ज्यादा बीमार हो गई थी ना कि मेरी ना नसें नहीं मिल रही थी ड्रिप लगाने के लिए, मेरी पूरी बॉडी सूज गई थी। बहुत पहले की बात, जब मैं जैसी मेरी आंख लगती थी ऐसा लगता था कोई इतनी बड़ी जीभ निकाल के मेरा ओरा मंत्र पूरा सक करने की कोशिश कर रहा है, और मैं रात को चिल्ला देती थी, मम्मी बोलती थी। तो उसके बाद मैंने हनुमान जी की साधना करी, बहुत ज्यादा 3 गुना मंत्र करे। मैं 1000 मलकों की माला ले आई थी, मैं उसे जपती थी, डर के मारे ही सही, लेकिन मुझे उन पर पूरा भरोसा है। क्योंकि कई बार बहुत गलत चीजें भी आपसे टकराती है जब आप इस लाइन में होते हैं, क्योंकि दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी बनती है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल चीजों को छेड़ रहे हैं और बहुत नेगेटिव एंटिटीज को भी छेड़ते हैं। तो कई लोग ईगो पे ले जाते हैं, चाहे वो प्रेत हो चाहे तांत्रिक हो, कि इतनी छोटी सी लड़की ने हमें कैसे छेड़ दिया, 4 चीजें छोड़ दो। आप आए हो मेरे पास अपनी परेशानी लेके, मैंने आपको ठीक कर दिया, आप चले गए, उसके बाद
उसके बाद भी तो क्रिया आ रही है ना। हाँ, क्योंकि हम कनेक्ट हो गए तो वो हमें डायरेक्ट देख सकता है। जैसे मैं देख के बता सकती हूँ, वैसे सामने वाला भी देख के बता सकता है। सब नहीं, 20% तो बता सकते हैं, तो वो देख के क्रिया छोड़ता है। और बहुत ज़्यादा भारी क्रियाएं होती है, तो हम उसका सबका हर हफ्ते हनुमान जी का प्रचंड हवन करते हैं। दोपहर से लेकर शाम तक चलता है। शाम तक इसलिए चलता है क्योंकि उसमें बगलामुखी माता की भी अर्जी लगती है। तो जैसे किसी के पास अगर हनुमान जी है, उनकी सिद्धि है, तो क्या वो प्रेत भी रख सकता है? हाँ, प्रेत उससे भी काम करा सकता है। तो फिर जैसे हनुमान चालीसा में आती है कि भूत प्रेत हाँ, निकट नहीं आवे, वहाँ फिर ये कैसे? उनका ना काम करो तो मतलब कम हो जाता है और वो सात्विक प्रेत बन जाते हैं। ओके, बट है तो प्रेत, है प्रेत, लेकिन जब प्रेत जब तक रहता है, जब उसके अंदर अग्निवास बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर तमस बहुत ज्यादा होता है, आप जब उसको हील करते हो, जैसे उसके लिए प्रार्थना करा, हम क्या करते हैं, नींबू उतारा या लौंग उतारा या नारियल उतारा करते हैं, तो प्रार्थना करते हैं कि इसका काम क्रोध मद लोभ कम हो जाए। तो वो एक प्योर एनर्जी बन जाता है। प्योर सोल कहीं भी रह सकती है, किसी मंदिर में भी रह सकती है, एज अ दूध काम कर सकती है। तो वो हनुमान जी के मंदिर में भी रह सकती है। आपको पता है सबसे ज्यादा शिव मंदिर में नेगेटिविटी होती है, वो भी वो वाली रह सकती है जो प्योर सोल है। जैसे अगर हम तो मरेंगे, हम लोग आध्यात्मिक लोग हैं, अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो हम मरने के बाद जब तक हमारा टाइम नहीं आता, हम किसी अच्छे मंदिर में अपने स्वेच्छा से रह सकते हैं। तो वो ऐसी एनर्जी बन जाती है। तो आप उनसे प्रार्थना करके काम करा सकते हो, उनकी खुद की मर्जी है। और ये बेताल कौन होते हैं? बेताल बहुत खराब एंटिटी होती है, बहुत ज्यादा खराब। अगर उसने किसी ने आप पे ये चला दी तो आपको ये मार के ही जाती है। अच्छा, इसकी एक आंख पत्थर की होती है और एक आंख पूरी होती है। और ये मतलब मार या मर वाली बात होती है। या तो वो जिस पे भेज रहा है वो मर जाएगा, या तो अगर उसका काम वो सोल नहीं ले पाया तो वो आपको मार देगा। ये एक ही बार जीवन में चला सकता है, वो भी वो तांत्रिक चला सकता है जो 12 शमशानों में बैठ के साधना कर चुका है। जमीन की एंटिटी होती है, पताली की एंटिटी होती है, रसल विसल सुतल, सुतल की एनर्जी होती है, वहां से ये निकल के आती है। शमशान में से ही इसको जागृत किया जाता है शव साधना के बाद। डाकिनी हाकिनी की पूजा के बाद बेताल साधना होती है। बेताल साधना महिलाओं को तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। कोई भी साधिका योगिनी कुछ भी आप सोच रहे हो बेताल साधना कर लूँ, नहीं, क्योंकि वो आपके साथ पूरी तरीके से अटैच हो जाता है, आपकी बॉडी से चिपक जाता है और आपकी पूरी एनर्जी सक कर लेता है। अगर उसने आपका एक काम किया, वो अपनी मर्जी से अपना काम निकलवा लेगा। अगर मेल कर रहे हैं तो अगर बढ़िया तामसिक गुरु है जो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से तंत्र को समझता है और आप कर सकता है, जो कामाख्या तंत्र भी जानता हो, वो उसी के संदर्भ में रह के आपको करना चाहिए। क्योंकि ये जो एनर्जी होती है ये मेल एनर्जी होती है और ये पूरी पताल से आ रही है, तो वो कुछ भी अपने तरफ आकर्षित कर सकता है। नेगेटिविटी, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, वो घूम रही है, उसको जैसे एनाबेले डॉल के बारे में हम जानते हैं कि वो उसके अंदर भी कोई ऐसी तांत्रिक एनर्जी होगी जो खुद क्रिया करता होगा। सब सोचते हैं उसके अंदर लड़की है, लड़की तो है, मैं मान गई, लेकिन जब मैं उसको एनालाइज करती हूँ पर्सनल, उस पर मेरे को एक प्रॉपर आदमी दिखाई देता है जिसका मुंह बहुत बड़ा है और चौड़ा चेहरा है, जिसकी धड़ पूरा धूमल हो गया है। वो अपने टाइम पे डार्क एंटिटीज पूछता होगा, जो नरक के गेट खोलते हैं, वो चीज़ों को बुलाता होगा। तो वो उसने अपनी, जब उसको लगा होगा कि हाँ मेरा टाइम खत्म हो गया, मेरी बॉडी खत्म हो गया, मेरा कोई देवता ब्यूटी नहीं दे रहा है, तो आपको पता है ये चीज़ें ना सामने वाले लोगों से भी ब्यूटी छीन लेते हैं। आप उनके पास गए, उनको लगा वाओ आपके स्किन टेक्सचर अच्छा है, आपको कुछ चीज़ें करेंगे और आपकी ब्यूटी ले लेंगे। इसलिए जिन पर नेगेटिविटी होती है ना, उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा डाउन दिखती है, चेहरा डाउन दिखता है, आंखें काली पड़ जाती हैं, समझ रहे? तो ये ऐसे भी ले लेते हैं। तो वो करता होगा डेफिनेटली, तभी वो चीज़ें आकर्षित कर पाता है। ऐसे ही बेताल क्रिया होती है। बेताल बहुत खराब चीज़ होती है। कभी देखा आपने किसी? हाँ, मैंने मेरे पर एक बार केस आया था और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया। एक बार मेरे को ना कांच बंधन आते हैं, प्रार्थना करके कांच बंधन वैष्णो माता की प्रार्थना से बनाने सीखे थे बहुत पहले। तो कांच बंधन लगाए थे तो बच पाई थी, नहीं तो वो तो पता नहीं किसने भेजा था, वो तो वही जानता है, या जो देख रहा होगा वही जानता है। उसने भेजा था मेरे ऊपर शायद मारण के लिए। तो एक बार मैं मिली थी, तभी मुझे पता है उसकी एक आंख पत्थर की होती है, क्योंकि मैंने उसे सामने से देखा है। और ये नागपाश कैसे भेजते हैं? नागपाश अलग अलग तरीके से होता है। जैसे जंगलों में जो साधना करते हैं ना, जो आदिवासी क्रियाएं जानते हैं, आदिवासी क्रियाएं होती हैं त्रिभुज क्रियाएं, आर्थिक मानसिक शारीरिक बांधने के लिए, आपके घर का चौखट बंधन करने के लिए। एक यंत्र होता है, उस पर यंत्र बना के 4 लोग बैठते हैं या 3 लोग बैठते हैं, 3 दिशाओं में बैठ के आर्थिक मानसिक शारीरिक 3 जड़ी बूटी डाल के खोद के उसमें क्रिया करते हैं। जैसे पक्षियों के अंडों पे कर दी या फिर सांप के अंडों पे कर दी, तो वो लोग ये भेज पाते हैं नागपाश। एक तरीके का बॉडी बंधन होता है, उसमें बॉडी सुन्न हो जाती है, पैरालाइज क्रिया पैरालाइज वाली होती है, जैसे एकदम से पैर काम करने बंद हो गए, ये सब उसी में आती है नागपाश के अंदर। तो जिस पे किया है उसको कैसा दिखेगा? उसको 2 अलग अलग तरीके से दिख सकता है। जैसे डायरेक्ट आप नागपाश नहीं भेज सकते, आपको किसी प्रेत के सहारे इसको भेजना पड़ेगा। हाँ, उसके साथ जरूर कोई एंटिटी जुड़ी होती है, वही बॉडी में एंटर होती है और उस चीज को काबू में लाती है। समझ रहे? जैसे नागपाश भेज रहे, उसके साथ महिला प्रेत भी भेजेंगे, वो थोड़े दिन उसका रूटीन चेक करेगी, उसके आगे पीछे घूमेगी, जैसी बॉडी कमजोर हुई, क्योंकि ग्रहों का भी तो ना, आपके ग्रह भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जिस दिन जो ग्रह कमजोर हुआ, कोई प्रेत तो इतना ताकतवर होता है सीधा आपके पेट से घुस सकता है, नहीं तो आँख कान मलमूत्र द्वारा ये सब घुस जाते हैं, ऐसे काम करते हैं। और अगर कवच है तो क्या बचा जाता है? कवच होगा तो कवच सिर्फ एक हद तक, जैसे आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, एक हद तक डैमेज होगी, लेकिन आपकी बॉडी डैमेज नहीं होगी। सेम ऐसे कवच काम करता है, नारायण कवच, विष्णु कवच और
नारायण कवच में लक्ष्मी नारायण दोनों का कवच लगता है, विष्णु कवच में सिर्फ विष्णु भगवान की एनर्जी का कवच लगता है, और सबसे पावरफुल होता है सूर्य कवच। सूर्य कवच और दुर्गा कवच बहुत अच्छा। ये जो कवच पढ़ते हैं ना, ये कवच पढ़ने से सच में कवच बनता है। जैसे बजरंग बाण में सच में बाण से सामने वाले को घातक होता है, ऐसे ही कवच में आपकी बॉडी के आसपास ब्रिक्स, ओम बंधन, ये लोग हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, ओम बंधन लग जाते हैं। कोई सबसे डरावना केस जो आपने अभी तक देखा हो? देखो, मैं कई जगह गई हूँ, कई जगह घूमी हूँ। जैसे हम लोग स्पिरिचुअल है, एनर्जी पकड़ पाते हैं, कहीं हमें अच्छा नहीं लगता है, कहीं हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं काशी गई, मुझे बहुत पसंद है काशी जाना, क्योंकि वहाँ की एनर्जी गर्म है, पता चलता है बॉडी में, मज़ा आता है वहाँ जाके। मैं नई शादी हुई थी अपने हस्बैंड के साथ और पूरे ग्रुप के साथ, मेरी बहन, मेरे दोस्त, हम लोग 10 लोग थे। गोवा गए थे, किसी अननोन बंदे हैं, मतलब अननोन है मगर नोन हो गए थे, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी सीखते थे मेरे से, तो उन्होंने बोला हमारे घर जरूर आना। तो वहाँ हमने 5-7 दिन का स्टे किया था। तो जैसे हम 10 लोग थे, अब किसी घर में 10 लोग रह रहे हैं, तो उन्होंने एक हमें कमरा अलग से दिया था, जिसमें क्योंकि वो थोड़ा सा भूतिया टाइप कमरा था, तो क्योंकि हम लोग ऐसा काम करते तो मुझे वो कमरा मिला, क्योंकि सबने अपना अपना चुन लिया था। एक रात, पहली रात हम लोग सोए, वहाँ पे ना ऐसा घर है, मतलब चौड़ा सा घर है और साइड में छोटा सा बाथरूम है। वहाँ की एक तो एनर्जी वास्तु के हिसाब से गड़बड़ है। जैसे घुसे ना, बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाली चीज़ें महसूस हुई, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक लंबी सी एनर्जी थी। मैंने उसको दीवार में जाता हुआ देखा। अब मैंने अपने हस्बैंड को बताया नहीं, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा डरते हैं, तो मैंने अपने अंदर, एक दिन हो गया। अगले दिन बस सोने ही जा रहे थे, खाना वाना खा के हम घूम घाम के अपना कमरे में आए, और कंटिन्यूसली नॉक हो रहा है गेट पे, कट 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 कट। मेरी शक्ल, मैं उनकी जगह, हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की शक्ल देख रहे। मैंने कहा तो हमने ना रिकॉर्डर ऑन किया, हमने वहाँ रख दिया कि सबको सुबह सुलाएंगे, और जैसे सुनाया ना सबको सुबह, महिलाएं एक तरफ, पुरुष एक तरफ, ऐसे सोए हम सारे। तीसरा दिन था, हमारे साथ जो गया था उसका फ़ोन आता है कि दीदी चलोगे, भाई है छोटा, दीदी चलोगे, यहाँ तक रेलवे स्टेशन पास में ही है, चलो चाय पी के आते। 3 बजे। मैंने कहा ये दिल्ली थोड़ी है भाई कि रात दिन चलता रहेगा, छोटा सा एरिया है, यहाँ की एनर्जी भी मेरे को ठीक नहीं लग रही, इतनी रात को जाना कोई ठीक नहीं है। कह रहा नहीं ना, चलो ना, कल तो हमें अगले दिन वापस आना था, कह रहा चलो ना वापस आते हैं, कल तो वापस ही जाना है, चलो घूम कर आते हैं, चलो चलो चलो। बहुत जिद करने लगा। मैंने कई बार समझाया, पता नहीं अंदर से ही आ रहा था कि मैंने उसको बहुत समझाया, मत जा मत जा मत जा। उसने छोटे भाई को फ़ोन किया, वो, उसकी वाइफ और वो तीनों चले गए। अब ये गए तो चाय वाय पी, अपना आते हुए इनके साथ क्या हुआ। आज भी मैं वो बात करती हूँ ना, तो कहते दीदी बात मत करो, मैं अब कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, या कहीं भी गोवा तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। बिल्कुल लिटरली गेट खुलता है, खुलने की आवाज़ आती है, और हम लोग अगले दिन वो देख कर भी आते हैं लोकेशन कि मुझे कुछ महसूस हो, लेकिन मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन उनके साथ जब वो आया ना, उसकी हवाएं उड़ी हुई थी, बिल्कुल प्रॉपर चीखने की आवाज़ सुनी, जैसे कोई बुला रहा हो, और गेट खुलने की आवाज़ सुनी। उनकी हालत ख़राब हो गई थी, इतना कि वो मेरे को फ़ोन भी नहीं कर पाए थे। और उसने क्या करी, लाइटर उसकी जेब में था, लाइटर जला के पूरे रास्ते आया था। वो इतना डर चुका था उस आवाज़ से। और वो उसकी वाइफ और भाई तो मेरा है ही इस लाइन में, उसको तो नहीं डर लगता, मगर वो दोनों, उनकी तो हवाएं, अभी भी कभी बात करती हूँ ना उस बारे में कि वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा खराब